ये ज़रा देख लें बड़े ध्यान से। रूल हमारे पास बहुत सिंपल सा है, बहुत सादा सा है, जो मैंने आपके लिए, और ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये नहीं कि मैंने नहीं करना। टोटल जो आपने टाइम लगाना है ना, एमसीक्यूज प्लस प्रेसिंग, इन दोनों पे जो आपने टाइम लगाना है वो 45 मिनट्स का होना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। इस चीज़ को नहीं भूलना आपने, ठीक है, 45 मिनट्स। तो जनाब रूल्स कुछ यूँ हैं कि पहले 10 से 15 मिनट जो है ना वो आप क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज़ को, ये याद रखें। 30 मिनट्स में क्या करेंगे, आप एक प्रेसी बनाएंगे 100 वर्ड्स की, उस सेम पैसेज की जो कि एमसीक्यूज़ में दिया गया है। मैंने यहाँ पे ये किया, लेकिन पेपर में आपको अलग आएगा। आंसर्स जो हैं वो आपके एमसीक्यूज़ के एंड पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा, अभी मैं शेयर नहीं करूँगा। तो मैं अभी आपके सामने क्या कर रहा हूँ, एक पैसेज आता है और ये पैसेज आपके सामने, आपने क्या करना है कि इस पैसेज को मैं अभी आपको टाइमर भी लगा देता हूँ। इस पैसेज को आपने पढ़ना है 5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। और पढ़ने के बाद फिर हम एमसीक्यूज़ की तरफ आएंगे। 2 तरीका कार है, मैं पहले ज़रा वो दोनों तरीके आपके साथ शेयर कर दूं, मैं डिस्कस कर ही देता हूं ताकि आप वो याद रखें। पहला प्रोसीजर, ठीक है, इसे हम कहते हैं जनाब ऑफिशियल वे। एक होता है सेकंड प्रोसीजर, इसे मैं कहता हूं जी इनऑफिशियल। ठीक है, जो ऑफिशियल वे होता है ना, फर्स्ट प्रोसीजर, इसमें क्या करना होता है कि आपने पैसेज को पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसे आपने जो मेन चीजें हैं उनको मेमोराइज कर लें या उनके पॉइंट्स अपने पास लिख लें। दूसरा सॉरी, तीसरा फिर क्या है, रीड एमसीक्यूज 1 बाय 1 आपने एमसीक्यूज को पढ़ना है, ठीक है। और चौथा काम फिर आपने क्या करना है, आंसर या टिक द राइट आंसर। ठीक है जी। तो ये एक प्रोसीजर इसका होता है कि इसको आपने इन 4 तरह से जो है वो चलना होता है, ये प्रोसीजर। और ये एक प्रोसीजर की मैं अगर बात करूं तो इसमें आपको 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, ठीक है, ये ले लेता है। और एक है इनऑफिशियल वे, लेकिन ये बड़ा ही आसान और बड़ा ही सादा किस्म का वे है। वो क्या है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। 1 मिनट रुकेंगे फिर मेरे साथ ना, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। ये हमारा ना स्क्रीन को कुछ प्रॉब्लम आई है, हम इसे ठीक कर लेते हैं, मसले कोई नहीं। वापस आते हैं वापस। जी तो भाई ये देखिए हमारे पास आ रहा है जी। तो मैं दूसरा वे हमारे पास क्या है मैं वो आपके सामने अब शेयर कर देता हूँ और उसको मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। दूसरा वे सिंपल क्या है, आपने क्या करना है कि रीड एमसीक्यू नंबर 1, ठीक है। पहले एमसीक्यूज़ को आपने पढ़ना है, पहला तरीका। दूसरा आपने क्या करना है, आंसर या टिक द आंसर, ठीक है, ये कवर करना है आपने, ठीक है। इसी तरह सेकंड आंसर, फिर उसके बाद अगला क्या करना है, थर्ड पढ़ें एमसीक्यूज और फिर आंसर उसका क्या करें, फाइंड कर लें और फिर उसका आंसर लगा लें पैसेज में से जाके। यानी ये एक इनऑफिशियल है लेकिन सबसे आसान तरीका है कि जिसके ज़रिए से आप 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर सारे का सारा सॉल्व कर सकते हैं काम। करना इसमें क्या होगा, बहुत सिंपल सा काम है कि आपने, बहुत ही आसान प्रोसीजर है कि आपने पहले पढ़ना है एमसीक्यूज को, रेदर देन कि आप सबसे पहले डिस्कस करें किसके ऊपर, जरा पैराग्राफ को पढ़ें। आपने सिर्फ एमसीक्यूज को देखना है और फिर देखना है अपने पैराग्राफ में आके कि इसका आंसर कहाँ है, इसका आंसर इनमें से किसके अंदर होगा और फिर आपने उस आंसर की तरफ चले जाना है। और ये सबसे आसान तरीका होता है जिससे आप इस चीज़ को कवर कर सकते हो। क्लियर है? तो मैं बच्चों को कहता हूं कि भाई आप लोग जो है ना, चूंकि आपके पास पेपर में टाइम कम होता है, तो आप ये इनऑफिशियल जो प्रोसीजर है ना इसको फॉलो करो। आपने क्या करना है कि इस इनऑफिशियल प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है और यही सबसे आसान रहेगा और आपके लिए यही सबसे जो है ना वो अच्छे वाला रहेगा।
लेकिन मैं दोनों तरीकों की प्रैक्टिस करवाना चाहूँगा। पहले वाली प्रैक्टिस ये है कि जिसमें आपने पैराग्राफ को पढ़ना है, तो मैं अभी आपके सामने ये पैराग्राफ लेके आता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपने क्या करना है कि इस पैसेज को पढ़ना है बड़े ध्यान से, ठीक है। तो मैं इसको आपके सामने ज़रा सेट करता हूँ। रुके, बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसे ज़रा सेट कर लूँ। ये बेटा ज़रा वीडियो पॉज कीजिएगा, मैं ना बस इसको ज़रा सीधा कर दूं ताकि वो आपके सामने फिर प्रॉब्लम ना हो आपको। चलें बेटा, अब हम ज़रा आते हैं पैराग्राफ की तरफ। अच्छा, मेरे लिए तो मसला नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है। मैं एक दफ़ा पैसेज को पढ़ूँगा तो पढ़ने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि आखिर में क्या किस चीज़ का आंसर हो सकता है, या मैं एक नज़र देखूँगा तो पता चल जाएगा। तो मैं तो क्या करूँगा कि मैं इसको 4 से 5 मिनट में कवर कर सकता हूँ, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसका हिंट भी दे सकता हूँ कि, लेकिन ये चूँकि कर आप रहे हैं तो इसलिए मैं कोशिश थोड़ी सी करूँगा ताकि मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से एक पैसेज को हमने देखना होगा, तो वो प्रैक्टिकली भी आपको काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो पहला यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वो शख्स जो होता है ना, जो हमेशा से इस बात पे हिचकिचाता है कि वो 2 चीज़ों में से कौन सा काम करे, तो याद रखें कि वो कुछ भी नहीं करेगा। ये बात याद रखें, वो कुछ भी नहीं करेगा। तो जो शख्स रिज़ॉल्व करता है लेकिन सफ़र्स करता है इस अपनी रेजोल्यूशन में, तो वो हो सकता है कि वो अपनी सजेशन में या दूसरे मामलात के अंदर क्या होगा कि वो फ्लक्चुएट करेगा अपनी ओपिनियन से, यानी देखेगा कि मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। एंड वीड्स लाइक अ वीदर कॉक टू एवरी पॉइंट ऑफ द कंपास, तो वो क्या करेगा, एक वेदर कॉक की तरह वो कंपास के हर पॉइंट की तरफ जो है वो जाएगा और देखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जनाब क्या होता है कि हर ब्रीथ के साथ वो क्या करेगा कि वो अपनी काम को अकम्प्लिश करने के लिए, चीज़ों को लेने के लिए, उसको यूज़फुल बनाने के बजाय वो क्या करेगा कि प्रोग्रेसिव बनने की कोशिश करेगा हर चीज़ के अंदर, ठीक है। ही विल बी एट बेस्ट स्टेशनरी एंड मोर प्रोबेबली retrograde in all. It is only the man who first consults wisely, then resolves firmly, and then executes his purpose with inflexible perseverance, undismayed by those, जिसमें मायूसी को कहते हैं, by those difficulties which daunt a weaker spirit that can advance to eminence in any time. Take your course wisely, यानी अपने काम को बड़े ध्यान से देखें, लेकिन firmly, बड़े मजबूती से पकड़ के रखें उसे। एंड हैव टेकन इट, होल्ड इट अपॉन विद द हीरोइक रेजोल्यूशन, एंड द एल्व्स एंड पायोनियर्स विद सिंक बिफोर यू। वेवरिंग एंड फिकलनेस ऑफ द माइंड आर नॉट ओनली द साइंस ऑफ वीक पर्सनैलिटी। अब मुझे नहीं पता कि ये फिकलनेस का मतलब क्या होता है, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इसका सेंटेंस का पता चल गया है कि वो कह रहा है कि ये वेव करना और फिकल करना माइंड को, ये साइंस नहीं होते एक वीक पर्सनैलिटी, लेकिन सिम्टम्स होते हैं इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स के। इसका मतलब है कि फिकल से यहाँ पे मुराद होगा कि आप किसी चीज़ में डाउट रखना, या आप किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे उस चीज़ से रिलेटेड। यानी जब आप एक सेंटेंस को बार बार पढ़ते हैं ना, तो चीज़ समझ में आ जाती है कि असल में कहा क्या जा रहा है। टेकिंग अ डिसीजन प्रॉम्प्टली एंड देन स्टिकिंग टू इट फर्मली मे बी द क्वालिटी फाउंड। क्योंकि ये मैं अपने लिए पढ़ रहा था, इसलिए मैंने आगे की ट्रांसलेशन की ताकि मैं टाइम बचाऊँ और आपके लिए फिर लेके आऊँ चीज़ों को। क्वालिटी फाउंड रियरली इन द सेलेक्टेड फ्यू बट एवरेज ह्यूमन बींग्स are quite capable of developing the habit of thinking deeply and wisely and then executing the plans efficiently. It can be achieved through guidance, willpower and psychological treatment. ठीक है, ये सब कुछ अचीव किया जा सकता है गाइडेंस के ज़रिए से, विल पावर के ज़रिए से और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के ज़रिए से। ठीक है, चलें जी, अब मैं आता हूँ अपने MCQs की तरफ। तो मैं वही काम यहाँ पे अनऑफिशियल भी साथ करूँगा। अकॉर्डिंग टू पैसेज, व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ परपेचुअल हेजिटेशन। आप हमेशा से ही हेजिटेट रहेंगे दो चीज़ों को लेके, वो दो चीज़ों वाली बात ही है ना, तो क्या करेंगे? अकम्प्लिश नीदर ऑफ द टास्क, हाँ लग तो यही रहा है, लेकिन मैं पहले सारे ऑप्शंस पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। अकम्प्लिशिंग बोथ, और हम ऑप्शन हमेशा याद रखें, तब आपने टिक करना है जब चारों ऑप्शन पढ़ लें। पढ़ने के बाद चाहे आपको पता लग गया ऑप्शन यही है, वट एवर। अकम्प्लिशिंग नीदर ऑफ द टास्क, और फिर ये दूसरा हो सकता है
बोथ टास्क साइमल्टेनियसली, अकम्पलिशिंग वन टास्क विद सर्टेनिटी नहीं, अकम्पलिशिंग वन टास्क रिलेक्टेंटली, रिलेक्टेंट ना चाहते हुए। हमें पता था, हमने पहले ही पढ़ लिया था कि ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है, लेकिन मैंने कहा था कि हमने सारे पढ़ने हैं तो फिर हम इस चीज़ की तरफ आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशन एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन हु वेवर्स इन देयर डिसीजंस। फिर दोबारा, इनमें से कौन सी चीज़ मेंशन नहीं है उन खसूसियात में उस शख्स की जो अपने डिसीजंस में वेवर करता है, ठीक है, यानी वेव करता है। अच्छा, अब मैं ज़रा पैराग्राफ की तरफ आऊँगा और आके उसको देखूँगा, क्योंकि इसमें सिंपल से बात यही है कि हमने क्या करना है कि एक चीज़ को देखना, देखने के बाद पैराग्राफ पर डायरेक्ट आ जाना। तो मैं पैराग्राफ को देखता हूँ और क्या है जी, ज़रा इसके पास समझ लेते हैं। तो द मैन हु रिजॉल्व्स बट सफ़र्स इन रेजोल्यूशन टू बी चेंज्ड बाय हिज फर्स्ट काउंटर सजेशन ऑफ द फ्रेंड्स हु फ्लक्चुएट्स, ये नहीं है, उससे रिलेटेड बात कहाँ लिखी हुई है। Suggestion of the friend who fluctuates from one of the option from the plan and veers like a weathercock to every point and compass with every breath of caprice that blows can never accomplish anything greater and useful instead of being progressive to anything. He will be at least stationary and more preferably retrograde in all. It is only the man who first consults wisely, then resolves firmly, and then executes his purpose with the inflexible perseverance, undismayed by those difficulties which daunt a weaker spirit that can advance to eminence in any time. मैं ज़रा पहले ऑप्शन ना पढ़ लूँ। ऑप्शन क्या है, सीकिंग एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स, ये तो है, वो लेता है। चेंजिंग रेजोल्यूशंस ईजीली, बिल्कुल करता है, ये भी ठीक है। फ्लक्चुएटिंग ऑप्शंस, जी फ्लक्चुएटिंग ऑप्शंस तो होती हैं उसके पास। बीइंग प्रोग्रेसिव इन एक्शंस, अपने एक्शंस में प्रोग्रेसिव होता है, क्या ये बात लिखी हुई है? दोबारा पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि मैंने पहले नहीं इसको पढ़ा हुआ, मैं भी आपके सामने पढ़ रहा हूँ, टाइम मेरे पास है, अभी 2 मिनट हुए हैं, इसलिए मेरे पास टाइम है। अभी पैराग्राफ पढ़ने के अलावा बता रहा हूँ, 2 मिनट तकरीबन हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन हु वेवर्स इन देयर डिसीजंस ऑफ अ पर्सन इन हिज डिसीजंस, आना था ना ये तो पहले। अच्छा, ये तीनों चीज़ें तो हैं ना, इसका ऑप्शन डी है मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि वो कौन सी इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स में मेंशन नहीं है एक ऐसे शख्स के जो अपने डिसीजंस में वेवर कर रहा होता है। वेवर मतलब एक जगह से दूसरी जगह वेव कर रहा होता है कि मैं ये करूँ या ना करूँ, एंड सच टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगली बात क्या है, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द इंडिविजुअल्स हु कॉन्स्टेंटली चेंज देयर प्लान्स, जो बार बार प्लान बदलते हैं। दे आर लाइकली टू अचीव ग्रेटनेस, नहीं, बार बार प्लान बदलने वाला तो नहीं अचीव कर सकता ना ग्रेटनेस। अच्छा, तो पैसेज की तरफ देखूं ज़रा आके, जी अच्छा जी, फ्रॉम प्लान एंड वीर्स लाइक अ वेदर कॉक टू एवरी पॉइंट ऑफ कंपास विद एवरी ब्रीथ ऑफ कप्राइज दैट ब्लोज कैन नेवर अकम्पलिश एनीथिंग ग्रेट और यूजफुल। यहाँ पे लिखा हुआ है कभी अकम्पलिश नहीं कर सकता ग्रेट और यूजफुल इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रोग्रेसिव टू एनीथिंग, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि इसमें हम यही करेंगे, दे आर अनएबल टू अकम्पलिश एनीथिंग सिग्निफिकेंटली, ठीक है। ये चौथा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, जी हाँ, ये ऑप्शन बी जो है ना इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नंबर 4 की जानिब और उसकी बात करते हैं, 1 मिनट।